दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की किताब से चैप्टर नंबर 9 दी अर्थ से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हमने शामिल किया है प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और इस साल के एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। खास करके इस चैप्टर से जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विशेष रूप से। तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और साथ ही साथ आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए और आप लोगों को वीडियो को लास्ट में बताना है कि आपका टोटल स्कोर कितना रहा था। यानी कि अगर इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन है तो 30 में से आपका कितना सही हुआ था आप लोगों को मुझे कमेंट करके लास्ट में बताना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके राइटर के बारे में। इस चैप्टर के राइटर कौन है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के राइटर है एच ई बेट्स, इनका नाम है। इनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में और 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि जो चैप्टर के राइटर होते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस चैप्टर के राइटर है उनका नाम है एच ई बेट्स। उनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में और 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको याद कर लेना है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो को पहले क्वेश्चन को लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एच ई बेट्स बिलोंग टू। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो इस चैप्टर के राइटर है एच ई बेट्स, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, किस देश से बिलोंग करते थे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2025 के एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि इस साल के एग्जाम्स में भी ये पूछ दे। तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस एंड ब्रिटेन। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोगों में से जिसने ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो ब्रिटेन के थे। तो एच ई बेट्स कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ से संबंध रखते थे, तो ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज डैश। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि बेंजी के जो माता पिता थे, इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उसका नाम है बेंजी, तो उसके जो माता पिता थे उन्होंने एक समारोह का आयोजन करने का प्लान किया था। तो वो कब किया था, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है 30, 21, 25 एंड 15। यानी कि यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि बेंजी कितने साल का हो गया था, उसके माता पिता ने एक समारोह का आयोजन करने का प्लान किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21। तो दोस्तों जब बेंजी 21 साल का हुआ था तो उसके माता पिता ने उसके लिए एक समारोह आयोजन करने का प्लान किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर टिक करना। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेंजी ने स्कूल कब छोड़ा था। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कितने साल की उम्र में उसने स्कूल को छोड़ दिया था। तो ऑप्शन है 20, 12, 14 एंड 16। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं सभी के कमेंट को रीड करता हूँ और मैं उनको पर्सनली रिप्लाई भी करता हूँ। तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए और मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14, यानी कि जब बेंजी 14 साल का था तब उसने स्कूल छोड़ दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी पे हम लोगों को टिक करना है। 14 साल की उम्र में बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया था। तो दोस्तों चैप्टर 9 दी अर्थ के इस वीडियो में हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 2022 के एनुअल एग्जाम में आया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग में यानी कि शुरू में बेंजी ने कितने मुर्गियों को रखा था, कितने मुर्गियों को पाला था। तो ऑप्शन है अबाउट ए डजन, 36, अबाउट 2 डजन एंड 50। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जवाब पता है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपने आंसर को मैच कर लीजिए। अबाउट ए डजन का मतलब होता है कि एक दर्जन के लग अबाउट अ डजन का मतलब है कि एक दर्जन के लगभग। तो शुरू में बेंजी ने एक दर्जन मुर्गियों को रखा था, मुर्गियों को पाला था। यहाँ पे वही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज। इज फ्रॉम। तो इस फ्रॉम से मतलब हुआ कि कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि बहुत ही ज्यादा उदास होकर यानी गहराई से और दर्दनाक रूप से परेशान होकर वे सैंडर्स नाम के आदमी के पास गए और उसे बताया कि यह कैसा है। एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज, यानी कि ये कैसा उन्होंने बताया, यानी कि बहुत ही ज्यादा उदास होकर के बेंजी के माता पिता सैंडर्स नामक व्यक्ति के पास गए थे और वहां पे बताया था, सारी चीजें बताई थी कि कैसा था। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक बात कि यहाँ पे देखिए सैंडर्स एक वर्ड है, तो सैंडर्स दी अर्थ में आया हुआ है। तो आप लोगों को याद कर लेना है कि सैंडर्स किस में आया है। तो इस तरह के लाइन अगर पूछ देता है तो सीधा आप लोगों को दी अर्थ पर टिक करना है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दी अर्थ, यानी कि इसी चैप्टर से लिया गया है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, दी अर्थ, जो कि एच ई बेट्स के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2022 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप लोगों को इसको दिमाग में बिठा करके रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ही हैड द लुक ऑफ बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन इज टेकन फ्रॉम। यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है इज टेकन फ्रॉम, मतलब कहां से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ही हैड द लुक ऑफ बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन,
तो यहाँ पे बेंजी के बारे में कहा जा रहा है कि वह एक सिंपल हार्टेड आदमी जैसा लगता था और साथ ही साथ वह एक सिंपल दिमाग वाला आदमी भी लगता है। ये कहाँ से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है दी आर्टिस्ट, दी अर्थ, अ मैरिज प्रपोजल, अ चाइल्ड इज बोर्न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दी अर्थ से लिया गया है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दी अर्थ, यानी कि इसी चैप्टर से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दी अर्थ हैज बीन रिटन बाय डैश। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि दी अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है। हैज बीन रिटन का मतलब हुआ किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ, जर्मन ग्रियर, एची बेट्स, एंटोन चेखोव, शिगा नवोया। तो मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने अभी तक इसका कमेंट कर दिया होगा। जी आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एची बेट्स के द्वारा लिखा गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एची बेट्स दी अर्थ के राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है एच.ई. बेट्स है रिटन द स्टोरी। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एच.ई. बेट्स ने कौन सी स्टोरी को लिखा है, कौन सी कहानी को लिखा है। ऑप्शन से अ पिंच ऑफ स्नफ, दी आर्टिस्ट, दी अर्थ और नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दी अर्थ। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो दोनों क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, यानी कि राइटर का नाम देकर के पूछेगा कि कौन सा चैप्टर लिखा है, कौन सा स्टोरी लिखा है, कौन सा एसे लिखा है, और एसे का नाम देकर पूछेगा किसका राइटर का नाम है, उन्होंने इसको लिखा, किनके द्वारा लिखा गया है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर पूछा जाए कि एच.ई. बेट्स है रिटन द स्टोरी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, दी अर्थ। सी पे हम लोगों को टिक करना है। तो चैप्टर नंबर 9 दी अर्थ के इस वीडियो में हम आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आईज। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है बेंजी के जो माता पिता वो लाइक नहीं करते थे बिकॉज ऑफ ग्रे आईज। दोस्तों ग्रे आईज का मतलब होता है भूरी आंखें। तो किसकी भूरी आंखों की वजह से बेंजी के माता पिता उसको लाइक नहीं करते थे। ऑप्शन है रेखा, शिखा, मैरी एंड फ्लोरेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोरेंस नामक एक लड़की से बेंजी प्यार करता था, लेकिन उसकी भूरी आंखें थी जिसकी वजह से बेंजी के माता पिता उसको पसंद नहीं करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी फ्लोरेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी पे हम लोगों को टिक करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेंजी ने किससे जमीन खरीदा था। परचेज का मतलब खरीदना होता है और लैंड का मतलब जमीन होता है, जमीन का टुकड़ा। तो बेंजी ने किससे जमीन खरीदा था। ऑप्शन है सैंडर्स, मींडर्स, रैंडर्स एंड नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैंडर्स। बेंजी ने सैंडर्स नामक व्यक्ति से एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था, एक जमीन खरीदा था। यहाँ पे उसी के बारे में बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ डैश। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि फ्लोरेंस बाद में जाकर के आगे जाकर के किसकी वाइफ बन गई थी। तो ऑप्शन से बेंजीज फ्रेंड, बेंजी, रंजय एंड नन ऑफ दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजी और फ्लोरेंस एक दूसरे से प्यार करते थे और आगे जाकर के फ्लोरेंस और बेंजी की शादी हो जाती है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात की जा रही है। तो निस्संदेह इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी पे हम लोगों को टिक करना है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में लेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। काफी अच्छा और काफी मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगला क्वेश्चन है बेंजी वाज द सन ऑफ डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेंजी किसका बेटा था। ऑप्शन है रॉबिन्सन, स्टीवनसन, रॉक्सन एंड जॉनसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉनसन। बेंजी के पिता का नाम था जॉनसन, यानी कि बेंजी जॉनसन के बेटे का नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉनसन पे हम लोगों को टिक करना है। अगला क्वेश्चन है डैश वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जमीन था उसका रियल ऑनर कौन था, यानी कि उसका वास्तविक मालिक कौन था। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन से लैंडर्स, मैंडर्स, सैंडर्स एंड रेंडर्स। तो ये एक इजी क्वेश्चन, आप लोगों को इसका जवाब पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैंडर्स। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था कि जमीन का टुकड़ा किससे खरीदा था बेंजी ने, तो जवाब था कि सैंडर्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि जमीन का असली मालिक कौन था, तो जवाब हो जाएगा सैंडर्स। हम लोगों को सी पर टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेंजी वांटेड टू मैरी डैश। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि बेंजी किससे शादी करना चाहता था। ऑप्शन है क्लोरेंस, फ्लोरेंस, रूपानी एंड नन ऑफ दीज। तो इसका भी जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोरेंस। आप लोग जानते भी होंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि फ्लोरेंस नामक लड़की से बेंजी प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस। हम लोग को इस पर टिक कर देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है जॉनसन वाज ए पुअर डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जॉनसन एक गरीब क्या था। ऑप्शन है फार्मर, टीचर, डॉक्टर एंड ट्रेडर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फार्मर, यानी कि किसान। तो जॉनसन एक गरीब किसान था, इसलिए हम लोग को ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फार्मर यानी कि किसान। अगला क्वेश्चन है बेंजीज पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि बेंजी के माता पिता ने उसे एक बैंक का खाता खुलवाया था, उसका एक पासबुक दिया था जब वह कितने साल का हो गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है 20, 21, 22 एंड 23। चलिए आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आप लोगों को पता है तो। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग अपने आंसर को मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 साल का जब हुआ था बेंजी, तो उसके माता पिता ने उसके लिए एक खाता खुलवाया था बैंक में और उसको एक पासबुक दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 पे हम लोग को टिक करना, यानी कि 21 साल के होने के बाद उसको पासबुक दिया था उसके माता पिता ने। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है जॉनसन वाज इन द पोजेशन ऑफ डैश लैंड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जॉनसन जो बेंजी के पिता थे वो उनके अधिकार में कितनी जमीन थी। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार।
अधिकार, उसका रखना, उसका मालिक होना। जॉनसन जो बेंजी के पिता था उनके पास कितनी जमीन थी? ऑप्शन है 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ एंड 5 एकड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 एकड़। यानी कि बेंजी के पिता यानी जॉनसन के पास 4 एकड़ जमीन थी, इसलिए आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है, यानी कि 4 एकड़ करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन है बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप। यहाँ पे ये पूछा है कि बेंजी को किन चीजों को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। अलाउड का मतलब होता है अनुमति देना और कीप का मतलब रखना। तो ऑप्शन है हेन्स, डॉग्स, काउस एंड कैट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हेन्स। यानी कि जो बेंजी था वो मुर्गियों का व्यापार करने लगा था, तो यहाँ पे उसी के बारे में बात की जा रही है कि बेंजी को किस चीज़ की अनुमति दी जानी चाहिए, तो मुर्गियों को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से। अगला क्वेश्चन है दी डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेन्स। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है बेंजी को मुर्गियां पालने का या मुर्गियां रखने का सजेशन किसने दिया था, किसने सलाह दिया था। तो ऑप्शन है टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड एंड सेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर। एक डॉक्टर ने सलाह दिया था कि बेंजी को मुर्गियां पालने की अनुमति दी जानी चाहिए, उसको मुर्गियां पालने के लिए सलाह दिया था। किसने? तो एक डॉक्टर ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दी अर्थ इज अ डैश। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि दी अर्थ क्या है। ये जो हमारा चैप्टर है तो ये क्या है? पोएम है, ऐसे है, ड्रामा है, स्टोरी है। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि पता है इसका जवाब। तो चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्टोरी दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दी अर्थ क्या है? एक स्टोरी है जो कि H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि बेंजी ने अपने माता पिता को कहाँ खाने के लिए कहा, किस जगह पे खाने के लिए कहा। ऑप्शन है ड्राइंग रूम, बाथरूम, बेडरूम एंड किचन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी किचन सही जवाब हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब बेंजी फ्लोरेंस नामक लड़की से शादी करके उसको अपने घर में ले आता है, तो बेंजी के माता पिता और फ्लोरेंस की आपस में नहीं बनती और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो जिसकी वजह से फ्लोरेंस ने जाकर के बेंजी के कान भर दिए और उसके बाद उसने अपने माता पिता को कहा कि आप लोग यहाँ पे मत खाइए, किचन में जाकर के खाइए। तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि किचन में जाकर खाने के लिए कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी पे हम लोगों को टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कई सालों तक बेंजी के जो पिता थे एक लोकल क्या थे। ऑप्शन है डॉक्टर, टीचर, प्रीचर एंड फार्मर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रीचर। प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक, जो उपदेश दिया करते हैं उपदेशक, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो कई सालों तक बेंजी के जो पिता थे एक लोकल यानी कि स्थानीय प्रीचर थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रीचर पे हम लोगों को टिक करना है। अगला क्वेश्चन है जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जॉनसन ने किससे जमीन उधार लिया था। यहाँ पे मिस टाइपिंग हुआ, यहाँ पे रेंटेड होना चाहिए, वेंटेड की जगह पे। ये पूछा जा रहा है कि जॉनसन ने जमीन किससे उधार लिया था। रेंट का मतलब होता है उधार लेना, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे किससे उधार लिया था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सैंडर्स, रैंडर्स, पैंडर्स एंड लैंडर्स। तो इस क्वेश्चन में एक ही वर्ड बार बार आया है, एक ही नाम बार बार आया है। ऑप्शन नंबर ए सैंडर्स इसका सही जवाब हो जाएगा। तो थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि सैंडर्स नामक एक व्यक्ति का नाम है। तो अगर किसी तरह की पंक्तियां आती है और पूछा जाता है कि किस चैप्टर से लिया गया है, तो आप लोगों को बिना किसी शक और शुबा के दी अर्थ पर टिक मारना है। तो यहाँ पे उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि जॉनसन ने जमीन किससे उधार लिया था। तो जवाब हो जाएगा सैंडर्स। इस पर हम लोग को टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ डैश एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेंजी ने 40 साल की उम्र में शादी की थी और अपनी वाइफ के साथ उसी घर में रहने के लिए आया था जहाँ पे उसके पिताजी रहते थे। तो यहाँ पे किसको अपनी वाइफ के रूप में लिया था यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन से क्लोरेंस, फ्लोरेंस, विक्टोरिया एंड नन ऑफ दी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोरेंस। आप लोग जानते ही होंगे कि बेंजी ने फ्लोरेंस नामक लड़की से शादी किया था जिसकी भूरी आंखें थी और उसके साथ वो अपने उसी घर में रहने के लिए आ गया था। तो आप लोग यहाँ पे जानते ही होंगे बेंजी ने फ्लोरेंस नामक लड़की से शादी की थी 40 साल की उम्र में और उसके साथ वो अपने घर में शिफ्ट हो गया था। मूव्ड इनटू द हाउस, यहाँ पे MOVE होगा, मूव्ड इनटू द हाउस विथ डैश एज हिज वाइफ, यानी कि किसको अपनी वाइफ के रूप में लेकर अपने घर में शिफ्ट हो गया था, मूव किया था। तो फ्लोरेंस नामक लड़की से शादी किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। H.E. बेट्स ऑल्सो वर्कड फॉर सम टाइम एज ए डैश। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि H.E. बेट्स ने कुछ समय के लिए किसी और रूप में भी काम किया था। तो किस रूप में काम किया था यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है एक्टर, सिंगर, जर्नलिस्ट एंड लाइब्रेरियन। तो हम लोग ने बुक में पढ़ा में बताया गया है कि H.E. बेट्स ने कुछ समय के लिए जर्नलिस्ट के रूप में भी काम किया था। जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार, आप लोग जानते भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे हम लोगों को टिक कर देना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेंजी किस चीज के बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ गया था। अंडरस्टूड का मतलब होता है कि समझ गया और बिजनेस का मतलब व्यापार होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो किस चीज के व्यापार को बहुत अच्छी तरह से बेंजी समझ गया था। ये क्वेश्चन 2021 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो दोस्तों अब आप लोग जानते हैं कि बेंजी मुर्गियों का व्यापार करता था, वह मुर्गियों के व्यापार में बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट हो गया था, दक्ष हो गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेंस। हेंस का मतलब मुर्गी होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो हम लोगों को बी पे टिक करना है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है बेंजी ऑन ए डैश। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि बेंजी किस चीज़ का मालिक था, किस कार का मालिक था। ऑप्शन देखने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस कार का मालिक था। तो ऑप्शन से कंटेसा कार, hyundai कार, होंडा सिटी एंड फोर्ड वैन। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब बेंजी मुर्गियों का व्यापार करने लगा तो उसमें वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया और उसने बहुत सारे पैसे कमाए, और पैसे कमाने के बाद उसने एक कार खरीदी थी जो कि एक फोर्ड वैन थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फोर्ड वैन खरीदी थी। तो बेंजी किसका मालिक था, तो फोर्ड वैन का मालिक था। तो ऑप्शन नंबर डी पे हम लोगों को टिक करना है, फोर्ड वैन पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दी डैश एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हेन्स। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किसने बेंजी को मुर्गियां रखने का एडवाइस दिया था, सलाह दिया था। ऑप्शन से ग्रैंड पेरेंट्स, सिस्टर, टीचर एंड डॉक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर। एक डॉक्टर ने सलाह दिया था कि बेंजी को मुर्गियां पालने के लिए, कहीं उसको मुर्गियां पालने का सलाह दिया था। किसने, तो एक डॉक्टर ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2024 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश हेन्स। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि शुरू में बेंजी ने कितनी मुर्गियों को रखा था, कितनी मुर्गियों को पाला था। ऑप्शन है 10 और 1 डजन, 20, 30 एंड 40। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 और 1 डजन, यानी कि 10 या 12 मुर्गियां शुरू में बेंजी ने रखा था। बेंजी ने शुरू में 10 या 12 मुर्गियां पाला था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए पे हम लोगों को टिक कर देना है। तो अगला क्वेश्चन है जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बेंजीज फादर वाज ए डैश। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि बेंजी के पिताजी क्या थे। तो वो एक फार्मर तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या थे। तो ये क्वेश्चन एक बार पहले भी वीडियो में आया हुआ है, तो आप लोगों को इसका जवाब मुझे लगता है कि पता होगा। चलिए मैं आपको इसका ऑप्शंस बताता हूँ, तब तक आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए है ए डॉक्टर, अ टीचर, अ प्रीचर एंड अ पेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अ प्रीचर। प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक। तो बेंजी के पिताजी एक किसान तो थे ही, साथ ही साथ एक लोकल प्रीचर भी काफी सालों तक रहे थे शुरू में। तो प्रीचर मतलब उपदेशक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी पे हम लोगों को टिक कर देना है। बेंजीज फादर वाज ए प्रीचर, एक उपदेशक थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन थे। मुझे लगता है कि काफी इजी क्वेश्चन है और आप लोगों को इसका जवाब पता होगा। तो आप लोगों को जिन क्वेश्चन का जवाब नहीं पता था उन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, उस पर एक्सरसाइज कीजिए, तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोगों को फाइनल स्कोर बताना है कि टोटल 30 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ था। तो चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए कि टोटल 30 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ था। तो आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके मुझे बताना है कि आपका स्कोर क्या था। ईमानदारी से बताना है, चीटिंग नहीं करना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताना है। आपका फीडबैक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो के ऊपर फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यार सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना करके आपके लिए लेकर के आ सकें। तो इसलिए आप लोग जल्दी से चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें, सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।